श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। मुख्य द्वार पर जल छिड़कना हम सभी को गुरुदेव ने सिखाया। जब से गुरुजी की कथा सुनने लगे हैं, जो भक्तजन इन चीज़ों का ज्ञान नहीं रखते थे, वह भी जो है घर के दरवाजे पर अपने पितरों की तृप्ति के लिए और अधोगति में हमारे जो पितर हैं किसी न किसी कारण से वह गए हुए हैं, किसी न किसी स्वरूप में रात्रि भर में विचरण करते हैं या किसी का कुछ किया कराया होता है, वह पूर्ण रूप से समाप्त हो। इसलिए गुरुजी ने सदा सर्वदा हमें जल की महत्वता घर के दरवाजे पर छिड़काव करने की बताई है। ऐसे में आप सभी के कई प्रश्न प्राप्त होते हैं कि झाड़ू लगाने से पहले जल का छिड़काव करें या बाद में, और साथ ही यह भी प्रश्न प्राप्त होते हैं कि स्नान करने के बाद या जो है पहले कब का हमें जल जो है छिड़काव करना चाहिए, मासिक धर्म में यह प्रक्रिया करनी चाहिए या नहीं, और मंदिर में रखे जल का छिड़काव क्या घर के दरवाजे पर कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे मुझे प्राप्त हो रहे हैं। सही विधि नियम क्या है मुख्य दरवाजे पर जल छिड़कने का, वही इस वीडियो में आपको प्राप्त होगा। तो ध्यान से वीडियो सुनिएगा, समझिएगा। सबसे पहले आप सभी को जल छिड़कने का नियम जरूर से बता दूं। आप सभी को रसोई घर में पूर्ण रूप से पहले रसोई घर को रात्रि को हमेशा स्वच्छ कर कर सोना चाहिए। पूरी गैस की सफाई कर ली, पूर्ण रूप से बर्तन वगैरह धो लिए, कभी भी जूठे बर्तन ना रखें, गुरुजी कहते ही हैं। और हम सभी यह चीज़ें छोटी छोटी अपने पूर्वजों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। उसके बाद रात्रि को जो आपके मटका है ना, वहाँ पर आप सभी को एक जल का लोटा जरूर से रख देना चाहिए रात्रि को। ऐसी मान्यता है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है कि अन्नपूर्णा माता जो कि विशेष तौर पर रसोई घर में वास करती हैं, और हमारे पितृ हमारे देवी देवता भी कहीं ना कहीं हमारे घर पर वास करते हैं किसी न किसी स्वरूप में। जीवन में दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए घर के वास्तु दोष और पितृदोष का भी एक लोटा जल पूर्ण रूप से जो है नाश करता है। ऐसे में रसोई घर में एक लोटा जल हम सभी को जरूर से रख कर रखना चाहिए। उसके बाद जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, हालांकि शाम के समय जब हम पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, घर के मंदिर में भी या दुकान के मंदिर में भी आवश्यक रूप से एक जल का लोटा रखना ही चाहिए, ऐसी मान्यता है। इससे जो है हमारे पितृ देवी देवता, हमारे इष्ट देवी देवता जो हमारे मंदिर में विराजमान देवता है, वह इस जल को ग्रहण करते हैं और यह अभिमंत्रित जल होता है। इससे भी कई तरह के घर के वास्तु दोष पितृदोष का नाश होता है। 2 लोटे जल तो हमेशा घर में भर के रखने चाहिए, एक अपनी घर की रसोई में, एक अपने घर के मंदिर में। अब आप सभी घर के दरवाजे पर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में संभव हो तो आप सभी स्नान इत्यादि करके जो है शास्त्रों में जो विधि बताई गई है उसके आधार पर आप सभी को स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप पूर्ण रूप से स्नान कर लें। उसके बाद जो है आप सभी अपने रसोई घर में जाएं, यही प्रक्रिया सर्वश्रेष्ठ कही गई है। और उसके बाद जो है महिला को भोजन बनाना चाहिए, रसोई घर में प्रवेश करना चाहिए, पूजा इत्यादि के कार्य करने चाहिए। अब आप सभी को रसोई घर में जो जल का लोटा आपने भर कर रखा है उसे जो है घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और मेरा दिन शुभ हो मंगलमय हो, इस प्रार्थना के साथ घर के दरवाजे पर छिड़काव करना चाहिए। अब प्रश्न आते हैं कि मासिक धर्म में क्या पीरियड्स में इस जल का छिड़काव कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए, यह कोई ऐसी भगवान को स्पर्श करना शास्त्रों में वर्जित कहा गया है, परंतु यह जल का लोटा आप पीरियड्स में भी रख सकते हैं मंदिर में। यह कोई पूजा का विशेष विधान नहीं है जिसमें देवताओं को स्पर्श करना है। आप मासिक धर्म में अगर रसोई में आपके यहाँ जाना है, वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म में रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, भोजन नहीं बनाना चाहिए, परंतु आजकल जो है आधुनिकता के दौर में चीज़ें बदल सी गई हैं, ऐसी मान्यता है। हालांकि नहीं भी कर सकना चाहिए ऐसी को। देखिए, आपके घर के परिवार में ऐसा नहीं होता कि जल का छिड़काव मासिक धर्म में नहीं किया जाता, तो आप ना करें। और अगर आपके क्षेत्र में रसोई में जाया जाता है, भोजन निर्माण कर लेते हैं, तो जल का लोटा रखने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान को स्पर्श आप नहीं कर रहे हैं, भगवान को भोग नहीं लगा रहे हैं, खाली घर के वास्तु दोष दूर हो, भगवान तृप्त हो, इस भावना से, और किसी का कुछ किया कराया माफ हो, इस भावना से आप जल का छिड़काव कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मासिक धर्म में भी जल का छिड़काव दरवाजे पर करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कर सकते हैं। साथ ही आपके प्रश्न आते हैं कि झाड़ू लगाने से पहले करें या बाद में। तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहें तो झाड़ू लगाने से पहले भी छिड़काव कर सकते हैं जल का, आप चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु कोशिश करें आप शास्त्रों में वर्णित यह सुंदर कार्य करें, ताकि घर के सभी तरह की नकारात्मकता का नाश हो जाए, सकारात्मकता घर में आए, माँ लक्ष्मी का वास हो, परिवार में सुख समृद्धि हो। इसके लिए आप सभी को जल का छिड़काव नियमित रूप से करना चाहिए। इसमें कोई धन लगना है न समय लगना है, परंतु
तो अनंत गुना लाभ इसके मिलने हैं। फ्लैट इत्यादि में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं तो भी हल्का सा पोछा इत्यादि या सुबह हल्का सा झाड़ू, बाद में भले ही आप पूर्ण रूप से सफाई करें, परंतु संक्षिप्त स्वरूप पर घर के दरवाजे पर कई क्षेत्रों में तो हल्दी और जल का छिड़काव किया जाता है माँ लक्ष्मी का आगमन करने के लिए, और यह कीटाणु और विषाणुओं का भी नाश करने वाला होता है, आप सभी जानते होंगे। तो आप अपार्टमेंट में रहते हैं या फ्लैट इत्यादि में रहते हैं तो घर के दरवाजे पर तो प्रयत्न करें आप पोछा लगा ही दें, इससे बहुत सारा सुख। जल का छिड़काव तो देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई वहाँ तो दिक्कत भी हो सकती, फिसलने इत्यादि का भी डर हो सकता है। ऐसी स्थिति में जल का छिड़काव संभव नहीं हो तो आप पोछा जरूर से लगा दीजिए। सुबह सुबह बहुत शुभ माना जाता है ऐसा करना। घर के दरवाजे पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, शाम को भी दीपक लगाना बहुत शुभ माना जाता है, आप सभी जानते होंगे। साथ के साथ जो रसोई घर में जल का लोटा, यह सिर्फ घर के बाहर दरवाजे पर छीटा जाता है, इस पर जो है घर के अंदर इसके छिड़काव का कोई शास्त्र विधान नहीं है, तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। सिर्फ जो है घर के मंदिर में रखा हुआ जो जल का लोटा होता है ना, जो भगवान जी ने स्पर्श कर लिया है, ग्रहण कर लिया है, मंत्रों की शक्ति से अभिमंत्रित हो गया है, वह जल का लोटा आपको घर के अंदर छिड़काव करना है। साथ ही उसे भोजन में भी मिला सकते हैं और अपने घर के गमले में उस लोटे जो जल बच जाए जैसे मंदिर में रखा हुआ, उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करके घर में छिड़कने के बाद आप सभी घर के गमले में डाल सकते हैं, ठीक है। परंतु रसोई घर के साथ साथ, रसोई घर में तो रात्रि में रखना है, आप सभी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दोबारा से घर के मंदिर में एक जल का लोटा रखिए। शाम के समय यही प्रक्रिया अपनाएं, उसे आप सभी जो है अपने घर के मटके या किसी भी स्थान पर गमले इत्यादि में डाल सकते हैं और शाम के समय वापस जल का लोटा जो है आप अपने मंदिर में रख दीजिएगा। यह प्रक्रिया भले ही घर छोटा हो, मंदिर छोटा हो, दुकान का मंदिर छोटा हो, भले ही किचन किसी भी स्वरूप में बनी हुई हो, कोशिश करना चाहिए कि यह कार्य सभी व्यक्तियों को करना है। भले ही छोटी सी एक गिलास में भर लीजिए, बड़ा मंदिर नहीं है, बड़ा रखने की जगह नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु इस कार्य से समस्त उपायों का पूर्ण स्वरूप में फल मिलता है। भगवान तृप्त होते हैं, पितृ देवता तृप्त होते हैं और घर के वास्तु दोष कटते हैं। और सबसे सुंदर सर्वश्रेष्ठ उपाय में इस उपाय को कहा गया है। वीडियो में कोई चीज़ जाननी समझनी हो, कोई प्रश्न आपके रह गए हों, आप पूछ लीजिएगा। आपको यह उपाय वीडियो बहुत अधिक लाभ देगा। आप ऐसे व्यक्तियों से शेयर करें जो यह कार्य नहीं करते। सुबह उठते ही सबसे पहले धरती पर आप जो है पैर रखे तो अपने जो धरती माता है उसे प्रणाम करें। हे माता, हे जो है शिव शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करें, प्रार्थना करें कि जो दिया है उसका धन्यवाद, जो है उसके लिए आभार, और भूल चूक मन कर्म वाणी से पूरे दिन भर में हमारे से ना हो, जो है जैसा है जिस स्वरूप में वह पूर्ण तृप्ति कराए, यह प्रार्थना करते हुए उनका धन्यवाद करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप एक ऐसा जाप है जिसे दिन की शुरुआत में कर लिया जाए तो पूरा दिन बहुत सुंदर जाता है। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप भोजन किसी भी स्वरूप में बनाएं, उसका प्रथम हिस्सा सरलतम तरीके से एक महिला का कर्तव्य है कि वह गौ माता के लिए जरूर से निकालें। इसके बाद जो है पूरे दिन भर के अन्य कार्य होते रहते हैं। जो भी बनता है सात्विक चीज भगवान जी को भोग लगाएं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना से भगवान आपका मन देखते हैं, आपके भाव देखते हैं। सरलतम जैसी भी पूजा विधि करते हैं प्रभु को मान्य है। बस सच्चे भाव सच्चे मन लाकर मानव सेवा और भगवान जी की भक्ति में अपना समय व्यतीत करें। भगवान आपके कर्मों के आधार पर आपको बहुत अच्छा इसका उचित फल देंगे। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।